मेरे जो थे टॉपिक वो जनरल टॉपिक थे कि रोगों के कारण क्या है, रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, रात्रिचर्या ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए, ठीक है तो ये सब सारी चीजें थी, ये यूनिट 1 में। तो ये मेरे टॉपिक है, मैं आपको इजीली करवा दूंगी। लेकिन इसके अलावा जब मैंने दूसरे यूनिट्स या दूसरे विषय देखे हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे जो मैं आप लोगों को बहुत इजी गोइंग वे में, बहुत सहज भाषा में आपको याद करवा सकती हूँ। तो अगर अपन को टाइम मिला तो वो टॉपिक्स भी मैं आपको साथ साथ में बीच बीच में पढ़ाते हुए जाऊंगी। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि हास्य चिकित्सा क्या होती है और इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या होता है, ठीक है। एक 5 पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको 5 मिनट में आपको इजीली समझा सकती हूँ और आप इसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, जो कि आज आपका होमवर्क होगा, ठीक है। और आप पक्का उतारने वाले हैं, मुझे पता है। अच्छा, इसी बात से याद आया, कल का होमवर्क किसने किया? सबने किया, ठीक है। कल का होमवर्क था पैरों को धोना है, तेल लगाना है, नाकों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है और सोना है, और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत योगा कर सकते हो, योगा मतलब कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो करनी थी। चलो कोई नहीं, 11 इंद्रियां सबको याद हो चुकी है। मोला राम जी बताएंगे, क्योंकि कल मैंने पूछा था और उन्होंने नहीं बताई थी। हंसने की जरूरत नहीं है, अभी हास्य पद चिकित्सा की बात ही नहीं हो रही है, हमने कहा ही नहीं आप हंसिए। कोई बात नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। वेरी नाइस। देखो ये होते हैं सिंसियर स्टूडेंट। अब 5 कर्मेंद्रिय बताइए। अच्छा ठीक है। हाथ पैर, उसमें तो है, लेकिन अभी पहले ज्ञानेंद्रिय बताऊं? बताओ बताओ बिट्टू जी, ध्यान से सुनिएगा। कल आपसे पूछा जाएगा 11 इंद्रियां होती है, वो कौन कौन सी होती है। और स्नेहलता जी, आज आप बता देंगे 11 इंद्रियां कौन कौन सी होती है? पहले मोलाराम जी से पूछ रहे हैं, उसके बाद आपका नंबर है। हाँ मोलाराम जी बताइए। हाथ पैर, कौन सा बताओ? दूसरी करना बताएंगे, अच्छा बताओ। और शेर। गलत। कल अगर आपने कॉपी में लिख के तैयार नहीं रखा, दिखाओ मुझे फोटो, फोटो दिखाओ, कहाँ लिखा है कॉपी में? 5 कर्मेंद्रियों के नाम बताओ, कहाँ लिखा है आपने? आपका माइक ऑफ हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, माइक ऑफ हो गया। जल्दी कीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरों का भी नहीं करना है, जल्दी बताइए। हाँ वो लिखे हुए नहीं थे, लिखे नहीं थे कभी। हाँ तो आप लिखेंगे, देखिए अतुल ज्ञानेंद्रिय जी दिखाएंगे। था वो, कल मैंने देखो लिखी नहीं। अतुल जी, आपकी 11 इंद्रिय लिखी हुई दिखाइए। मैं रफली नोट्स बनाता हूँ मैम, मेरा लिखा हुआ है पूरा, इंद्रिया दिनचर्या वगैरह सब कुछ, आप पूछ लो। हाँ तो 11 इंद्रियां जहाँ लिखी है वो दिखाना एक बार आप। ये मैम देखो, हाथ पैर मुख और जेनाइटल और एनस, और जो है आँख कान नाक और जीभ और त्वचा, और जो उभय इंद्रिय है वो जेनाइटल ऑर्गन है। ना ना ना, उभय इंद्रिय मन है, मन मन मन। इसको सब लोग चेक करेंगे, गलत नहीं याद करना है। कर्मेंद्रिय हैं, वो कर्म करती हैं, तो कौन कौन सी हैं? एक हाथ कर्म करता है, पैर कर्म करता है, गुदा कर्म करता है, गुदा मल मार्ग, ठीक है। उपस्थ, उपस्थ होता है हमारा मूत्र मार्ग, ठीक है। और उसके अलावा ये मुंह, वाणी, ठीक है। ये ज्ञानेंद्रिय होती है 5, आंख नाक कान जीभ त्वचा, और क्या रह गए? आंख नाक कान जीभ, एक चीज कौन सी रह रही है, जल्दी त्वचा, बताओ। त्वचा, त्वचा। त्वचा बता तो दी, कान बता दी। हो गई ना। 1 2 हाँ, 3 4, हाँ हो गई, 5 हो गई, ठीक है, हो गई हो गई, 5। हाँ हो गई। और उभयेंद्रिय, जो उभयेंद्रिय है मतलब जो ज्ञानेंद्रिय में भी गिनी जाती है और कर्मेंद्रिय में, मोलाराम जी ध्यान से सुनिए,
कल है ना जी। आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर 11 नहीं बताई तो, ठीक है। और उभयेंद्रिय होती है, उभयेंद्रिय ओके। मतलब जो कर्मेंद्रिय में भी मानी जाएगी और ज्ञानेंद्रिय में भी मानी जाएगी, वो होती है मन। देखो इस तरह मैं नोट 11 करके रखती 11 हूँ मन है। सारी चीजें। उसके बाद में हम बात कर रहे थे इंद्रियों की बात हो गई है। बिंदु जी याद कर लेना 11 इंद्रियां कौन सी होती है, स्वस्थ की परिभाषा क्या होती है, दिनचर्या में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अभी मैं, हाँ बताइए स्नेहलता जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप। क्लियर इंद्र 11 इंद्रिय क्लियर कर लेती हूँ। घाना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घाना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ठीक है। और और 5 है जो कर्मेंद्रिय, हाथ पांव, गुद्दा मार्ग, मूत्र मार्ग और मुंह, और एक है जो कर, ये मन, सॉरी। मन, ठीक है, वेरी नाइस। तो आप सब लोग याद कर चुके होंगे। हाँ ठीक है, दिनचर्या की बात करते हैं। दिनचर्या में हम शुरू हो गए थे, ब्रह्म मुहूर्त बोल दिया था, फिर ब्रह्म मुहूर्त के बाद शरीर चिंता हो गई थी, मतलब सोचना है, थोड़ा सा दिमाग शरीर पे ध्यान लगाना है कि क्या हम स्वस्थ तो फील कर रहे हैं। फिर मल के लिए चले गए थे, ठीक है। मल त्याग किया था, उसके बाद में उषा पान किया है, फिर उसके बाद में ये रमन जी इतना लेफ्ट क्यों हो रहे हैं, फिर उषा पान किया, उषा पान के बाद में हमने दंत धावन किया है, जीवा ने लेखन किया है, ठीक है। उसके बाद जय में श्री हमने महाराज। मैं जय श्री महाराज। कौन बोल रहा है, ये फिर से बंद कीजिए स्नेहलता जी, अपना ऑफ कीजिए। फिर उसके बाद में हमने नशे ले लिया था, अंजन ले लिया था, अभ्यंग ले लिया था, स्नान ले लिया था, व्यायाम ले लिया था, कवल गंडूश ले लिए थे, धूमपान ले लिया था। और अच्छा, धूमपान से मैं आपको बता देती हूँ, इस कोर्स के अंदर आप वाला जो कोर्स चल रहा है ना, उसमें क्लासें आएंगी जो हमारे गो से बनने वाली चीजें आएंगी, है ना। जैसे लास्ट में लिखा है गोमय, पंचगव्य, ठीक है, गो संवर्धन, गो तत्व की भाषा, मतलब गाय से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो उस टाइम में ध्यान देना, आप सब लोग ध्यान से सुनो। उस टाइम में मौलाराम जी इधर ध्यान दीजिए, वीडियो इसलिए ऑन करवाया है मैंने। उस टाइम में जब गाय की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी ना आपको, शायद राकेश निहाल जी की है वो क्लासें, तो उस टाइम में जो क्लास आपको गाय की आप गाय के पदार्थों की मुख्यतः इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, महत्वता बताई जाएगी। उस टाइम सब लोग ध्यान से क्लास लेना और अपना दिमाग चलाना कि गाय के गोबर से दीपक बनाने की भी मे भी हो सकता है वो बात करे। वो पूछेंगे आपसे कि बताओ गाय के गोबर से क्या कर सकते हैं, तो हम गाय के गोबर से नेचुरल दिया बना सकते हैं, ठीक है। और गाय के गोबर की अभी मैं इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। गाय के गोबर नहीं, सॉरी, क्या कहना चाह रही थी, हाँ, धूमबत्ती। जो हम धूमबत्ती बनाएंगे ना, तो ऑब्वियसली उसमें जलने वाली चीजें भी तो चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम जलने वाली चीजें कौन सी लेते हैं, औषधीय द्रव्य लेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी भावना किसी चीज में देनी हो ना, भावना मतलब होता है किसी चीज में गलाने का काम हो, तो हम गलाने में पानी की जगह गोमूत्र अगर डल सकता है तो दी बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह करके जैसे आपको कोर्स बनाया जाएगा कि हम किस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, तो हम गाय के गोबर में मतलब पानी की जगह गोमूत्र डाल के थोड़ा बहुत चिकनी मिट्टी मिला के दिए बना सकते हैं, उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अभी मुझे माइंड में नहीं आ रही है, नहीं तो हमने 2-3 चीजें अपने आइडियाज में बताई थी कि हम गाय से किस तरह बेनिफिशियल ले सकते हैं, ठीक दो है। बत्ती में गोमूत्र नहीं मिला सकते। नहीं, धूम मिट्टी में नहीं मिला सकते, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, धूमबत्ती तो मुझे इसलिए याद है कि उस टाइम हमने एक आइडिया धूमबत्ती का भी दिया था जब नहीं हमसे मैं बना आइडियाज पूछे। मेरी बनाई हुई है दो बत्ती, हवन कंडे और ये दीपक, ये तीनों चीज मेरी बनाई हुई है। पर धूप बत्ती में गोमूत्र नहीं मिलाया जाएगा, उसमें स्मेल आएगी। आप है ना, आप बत्ती की बात कर रहे हो, मैं भाई धूमबत्ती बोल रही हूँ, धूमपान वाली, ठीक है। जो नशे के बाद ले रहे थे अपन, तीक्ष्ण, जिससे कब बाहर निकले, ठीक है। ठीक है, तो बिंदु जी इस तरह हमने कल है ना दिनचर्या के प्रोसीजर पढ़े थे, कल और परसों 2 दिन हमने पढ़े थे। आज मैं फिर से दिनचर्या नहीं ले सकती हूँ, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे आगे के पॉइंट्स कवर करने हैं, फिर हम बाद में फिर से ले लेंगे, ठीक है। इस तरह करके मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह हम दिनचर्या को फॉलो करके सुंदर बन सकते हैं, ठीक है, ग्लो ला सकते हैं।
वस्त्र वस्त्र सब बता दिए थे। तो कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक के इफेक्ट में बता दिया था कि अंजन लगाएंगे तो हम सुंदर दिखते हैं, उपटन लगाएंगे तो हम सुंदर दिखते हैं, तेल मतलब अभ्यंग लगाएंगे तो हम सुंदर दिख सकते हैं, स्नान करेंगे तो सुंदर दिख सकते हैं, अच्छे वस्त्र साफ साफ और सुथरे वस्त्र पहनेंगे तो अच्छे दिखते हैं। इस तरह की मैम आपकी आवाज दिनचर्या कट का हो रही है। पालन सुंदर दिख सकते हैं। हेलो मैम। हाँ, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा होगा, वैसे तो आ रहा है। हेलो, अभी भी जा रही है? आ रही है मैम। ठीक है, तो वो हो सकता है बीच में 1% चला जाए या तो। ठीक है, आप लोग सब कनेक्टेड रहिएगा। मैं एक बार फोन को वापस रीस्टार्ट कर देती हूँ। आ रही है या एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करूँ? नहीं, अभी तो आ रही है अब मैम। आ रही अभी है। तो सही आ रही है आवाज। आ रही है। अच्छे से आ रही है, अच्छे से आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करके हमने दिनचर्या बात की थी। अब जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो है ऋतुचर्या, बट मैं ऋतुचर्या नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उससे पहले एक और अच्छी काम की चीज बताऊंगी, संध्याकालीन चर्या। अभी क्या हो रही है सब लोग? अतुल जी बताएंगे, अतुल जी, अतुल जी, अतुल जी बताएंगे। अतुल जी अभी क्या हो रहा है? कौन सा संध्या दिन काल हो का रहा है, रात समय। हो रही है? नहीं नहीं, अभी संध्या काल ठीक का है, समय। ठीक है। तो ये संध्या काल का समय है। संध्या मतलब जिस टाइम में दिन तो अंत की तरफ जा रहा है और रात्रि शुरुआत की तरफ जा रही है, इसको संध्या बोलते हैं। इसको गोधूली वेला भी बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में या पुराने टाइम में जब गो या गो गो पालन होता था, ठीक है, किशन जी के टाइम में मान लो या पुराने काल में मान लो, तो उस टाइम में सुबह चराने के लिए लेके जाते थे, और इस टाइम में वापस सब लोग अपने अपने जानवरों को घर की साइड लेके आते थे। तो सारे जानवर जब इस टाइम एक साथ आ रहे होते थे, तो वो जल्दी जल्दी घर की तरफ आते थे, क्योंकि उनको ये था कि चारा मिलेगा, पानी मिलेगा हमारी हमारी ठान में, हम अपने अपने घर की तरफ चले। तो जल्दी जल्दी चलते थे, बहुत ज्यादा धूल उड़ती थी, तो गोधूली, गो से उड़ने वाली धूल, तो गोधूली वेला बोलते थे। जिस टाइम बहुत सारी गोधूली वेला होती थी, मतलब गो मतलब ये मतलब पशुधन चलता था तो धूल उड़ती थी, ठीक है। गोधूली वेला भी बोलते हैं इसको, संध्याकालीन को। अब इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि 5 चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। 5 चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। कोई बताएगा कौन सी 5 चीजें हैं जो नहीं करनी है? मैं बताऊं। हाँ बताइए। भोजन, निद्रा, पठन पाठन, मार्ग गमन और मैथुन। वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग सभी पढ़ चुके हैं। ठीक अब है। मैम ये तो मेरा सब्जेक्ट है, तो स्वस्थ वर्क हाइजीन वाला। हम्म, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं, सब लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पूछूंगी कल मैं, उमेश जी, वनीता जी, स्नेहलता जी, वनीता जी, और भी जो हैं अरविंद जी, रमन जी, निर्मल जी, सब लोग मेरे को अच्छे से याद हो गए सबके नाम। मोनिका जी, प्रियंका जी, आज मोनिका जी नहीं आई है क्या? शैलजा जी भी नहीं आई हैं। तो ऐसे करके, और आई हैं, प्रियंका जी आई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में शैलजा जी नहीं दिख रही हैं, मोनिका जी। भोजन, पवन निंद्रा, जी ठीक है। धूम्रपान और क्या बोले थे? बताइए अतुल जी, पढ़ाई। 5 चीजें। भोजन, भोजन, निद्रा, निद्रा, मार्गमन, पठन 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 पाठन और यानी मैथुन। स्टडी, और मैथुन कर्म। मैथुन, 5वां मैथुन, ठीक है। तो अतुल जी बताएंगे कि हाँ, निद्रा से क्या हानि होती है? मैम कफ कफ दोष बढ़ता है तो। हाँ, तो कफ दोष बढ़ेगा तो शरीर में विकार पैदा भार होंगे। बढ़ेगा। अच्छा, लॉजिक अच्छा है, सही जोड़ लेते हो, आगे जाओगे अगर दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, मैथुन से क्या होता है? इतना डिटेल में नहीं पढ़ा मैम मैंने। ठीक है, यही सुनना था। एक्चुअली क्या है ना, एक इन सेकंड सब की बताओ। अलग। बताओ बताओ। मैथुन से गर्भ में विकार होता है। एग्जैक्ट, तो पढ़ा तो है, फिर कह रहे हो। अच्छा, गर्भ से विकार क्यों हो रहा है? कौन सा दोष वृद्धि हो रही है? अब आप तो बहुत ज्यादा डिटेल में पूछते।
नहीं नहीं, डिटेल में नहीं पूछ रही हूँ, आपको पता है ऐसे बोल रही हूँ। जैसे सोने से कफ की वृद्धि हुई, वैसे मैथुन से कौन सी वृद्धि होगी? मैथुन से नहीं पता, मैं बता देती हूँ। कोई भी क्रिया करने से किस चीज की वृद्धि होती है? काम करने से वही बात की होती है। मैम सॉरी, माइक मैथुन बंद चलेंगे था, ना। मेरा माइक बंद था, मैं वाद दोष ही बोले जा रहा हूँ कब से। अच्छा ठीक है, तो मैथुन से आप सब लोग लिख लीजिए जहाँ जहाँ लिखा है मामा। मैथुन से गर्भ की विकृति होती है। गर्भ की विकृति मतलब पहले के टाइम में हम लोगों को जो मैथुन का प्रावधान दिया है वो यही दिया गया है कि वेदों में ये लिखा गया है कि मैथुन सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए पैदा करना है। मैथुन का संबंध ही सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए था, ठीक है। तो जब कहा गया है कि मैथुन सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए रखना है, तो ऑब्वियसली वो शाम के टाइम में अगर आप मैथुन में भाग लेंगे तो संतान कैसी होगी? विकृत होगी। विकृत क्यों विकृत होगी? संतान पैदा होगी, कंसीडर। हाँ, क्यों? क्योंकि वात की वृद्धि होगी, ठीक है। वात, और वात क्या करती है? वात का काम होता है डिवाइड करना। तो वो इतना ज्यादा जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं है ना, उसका इतना विभाजन, एक सेकंड इसमें लता जी, एक सेकंड। तो वो वीडियो बंद कोशिकाओं करवा का दीजिए, आवाज आ रही है मैडम। लोगों को ना डिस्टरबेंस क्रिएट मत कीजिए भाई। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अटेंटिव रहिए ना, अपना माइक बंद करिए। तो इस तरह करके गर्भ की, और अब ध्यान दीजिए इसमें लता जी की, अगर हाथ ऊपर हो तो पहले ये समझ लेना कि किसी का माइक ऑन है, तो पहले माइक ऑफ कर दीजिएगा, तो अपन लोग क्लास में डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो बात ये थी कि गर्भ की विकृति, तो क्योंकि बात क्या होती है, विभाजन का काम करती है, तो वो ज्यादा विभाजन कर देगी तो विकृति आ जाएगी। तो कुछ मिला के ज्यादा याद मत करो, बस इतना याद कर लो कि मैथुन एक क्रिया है, और जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें हमें थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़े, तो उसमें वात की वृद्धि होती है, इतना से याद रखिए। जाते हैं तो भी वात की वृद्धि होती है, भागते हैं तो भी होती है, कोई काम करते हैं तो भी वात की वृद्धि होती है। तो मैथुन की एक क्रिया है, तो वात की वृद्धि होगी, और वात की वृद्धि से क्या हो रहा है? गर्भ की विकृति हो रही है। दूसरा है निद्रा। निद्रा से कफ की वृद्धि होगी। कफ की वृद्धि होती है, क्या होता है? आलस आता है। आलस आता है तो हम काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? दरिद्रता आती है, दरिद्रता बढ़ती है। ठीक है। आप पढ़ने से क्या होगा बताओ? आयु की हानि। वेरी नाइस। क्यों होती है? मैं बताती हूँ। पर शाम को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, पहले तो वो बता। ठीक, शाम को क्या होता है ना, इस गोधूली वेला टाइम में तृष्णा तो हो जाओ, पहले के टाइम में नहीं बातें सब ध्यान रखना। मैं आज की परिवेश की कोई बात नहीं कर रही हूँ, पहले के टाइम की बात की है। पहले के टाइम में लाइट नहीं होती, मेरा होने के बाद कोई लाइट नहीं होती, कोई जला नहीं होता, काम करने लीजिए। आवाज डिस्टर्ब हो गया। और तो तो उस टाइम में आंखों पे प्रेशर पड़ेगा, होंगे तो आंखों पे प्रेशर पड़ेगा, तो आंखों पे जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रेन है वहां पे स्ट्रेस पड़ेगा, और स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस अपने आप में आयु की हानि है। अच्छे से समझ लीजिए, जो जो स्ट्रेस ले रहे हैं अपने घर गृहस्थी का, अपने करियर का, अरे भाई जिंदगी है तो सब कुछ है, जब जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं। अगर 1 साल जिंदगी का एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कुछ और जीने को, काम करने को मिलेगा ना। लेकिन अगर चिंता करोगे तो वो 1 साल कम होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ, मैं नहीं रहूंगी तो भी दुनिया चलेगी, स्वावलंबी कोर्स भी चलेगा, आप लोग भी रहोगे, कोई और ले लेगा। तो मेरे को तो इतना ही पता है, मेरे को क्लास की टेंशन नहीं लेनी है। मुझे जो मेरा सब्जेक्ट है वो जितना आता है, तैयार हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ठीक है, बेफिक्र होके क्लास लेनी है, और मुझे मजा आता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, याद नहीं है तो टेंशन क्यों लूंगी, या मैंने नई तैयारी की है तो टेंशन क्यों लूंगी। इतना तो 10-20 साल दिए हैं हमने पढ़ाई को, इतना नॉलेज तो हो गया है कि हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। आप मेरे को नींदों में भी बोलोगे ना कि आपको कुछ भी बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ, किसी भी टॉपिक पे बोल सकती हूँ।
क्योंकि जिंदगी में यही कला डेवलप की है। नॉलेज सबके पास है, बस रिलेट करना आना चाहिए। तो अतुल जी के अंदर मैं यही डेवलप कर रही थी कि भाई रिलेट करना आना चाहिए, बट इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और मैं सबसे इतना अच्छा इंस्पायर्ड हूँ कि मैं निर्मल जी से पूछती हूँ तो भी वो आंसर दे देते हैं, गुमान जी से पूछती हूँ तो भी आंसर दे देते हैं। आजकल मुझे युवा पीढ़ी से एक्सपेक्ट नहीं थी, बट अतुल जी, प्रियंका जी, आज शायद मोनिका जी और शैलजा जी नहीं आई हैं, नहीं वो भी आंसर देती हैं, है ना। तो कुल मिला के सब लोग देते हैं। कल मेरे क्वेश्चन होंगे बिंदु जी से, स्नेहलता जी से, और और भी जो न्यू कमर आए हैं, नए लोग आए हैं उनसे, ठीक है। और ये शोभित जी तो आधी बार गायब हो जाते हैं। अच्छा, शोभित जी तो शायद क्लास लेने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह की बात है। फिर हम लोग क्या चल रही थी, क्या बात चल रही थी बातों बातों में, हाँ ठीक है। आयु की संध्या हानि काल हो जाती है में तो किससे होती है? स्ट्रेस से, तनाव से आयु की हानि हो जाती है। 3 हो गए, अब चौथा बताओ। मार्ग गमन से भय निद्रा हो उत्पन्न गया, होता है। मैथुन हो गया, पठन हो गया, चौथा क्या था? मार्ग गमन भोजन से भय, मार्ग गमन से भय उत्पन्न होता है। हाँ, मार्ग गमन से भय उत्पन्न होता है। क्यों? फिर से कौन से दोष की वृद्धि हो रही है? वात दोष की। वात और वात दोष दोष की। अपने आप में अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता पैदा करता है। अब अस्थिरता क्यों आएगी? फिर से इसको पीछे वाले टाइम में ले जाओ। पहले के टाइम में अंधेरा हो जाता था, ठीक है, गोधूली वेला के बाद में। मार्गमन का मतलब ये कहा गया है, घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे आप दूसरों के घर गए हुए हो और रात को वहीं रुक जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता ना, रात को आपके घर आते आते अंधेरा हो सकता है, उजाला होगा नहीं, कोई जानवरों का भय होगा, लूट मार का भय होगा, ठीक है। तो कुल भय नहीं होता है क्या? होता है। कुल मिला के मार्ग गमन नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, ना अपने घर से बाहर जाना है, ना दूसरे के घर से बाहर आना है। अगर आप दूसरे के घर गए हो तो अपने घर नहीं आना है। और ये चीजें मैंने खुद ने फील की है। मेरे दादाजी अंधेरा होने के बाद कहीं नहीं जाते थे, ठीक है, बहुत कम प्रेफर करते थे। कहीं मतलब हम लोग कहीं गए हुए होते थे तो ये कहते थे नहीं आज रात तो अपन यहीं रुकेंगे और कल सुबह होने के बाद नहीं, जल्दी कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे अपने घर के लिए। मैं कहती थी पास में तो है, तो कहते थे नहीं बेटा अंधेरा हो गया है, यहीं रुकना है। तो मुझे याद है कि मतलब मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो सारी मैंने मेरे दादाजी को फॉलो करते हुए देखी है, इसलिए मुझे याद है। एक बार पढ़ने से नहीं, मैंने तो इवन बिना पढ़े भी याद हो गई कि हाँ दादाजी ऐसे करते थे। तो मार्गमन नहीं करना है, उससे क्या होती है, सब लोग बोलेंगे भय उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद 5वां है भोजन। भोजन से क्या होता है अतुल जी? भोजन से व्याधि उत्पन्न होती है और इसका लॉजिक है मेरे पास में। जैसे संध्या काल में जैसे सूरज की किरणें अस्त होने के बाद में जो जैसे कमल के फूल की वो जो कलियां बंद हो जाती है, वैसे ही अपने शरीर में मूलाधार जो चक्र होता है उसकी कलियां बंद हो जाती है, जिसकी वजह से भोजन ऊपर ही रहता है, तो वो अनडाइजेशन का कारण होता है और उससे व्याधियां उत्पन्न होती है। हमको क्या पता है, हमको कब दिया चाबी? ठीक है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में दिया है, मैं आपको याद कराने की लैंग्वेज में बोलती हूँ कि संध्या काल में क्या होता है ना, वो एक ऐसा काल है जिस टाइम में हमारा पित्त नहीं बढ़ा हुआ, मतलब अग्नि प्रज्वलित नहीं है, अग्नि नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है। तो अग्नि नहीं बढ़ी हुई है तो भोजन करने से वो खाने का अच्छे से पाक नहीं होगा, ठीक है, खाने का पाक नहीं होगा। तो उससे क्या होगी, जब खाना पचा ही नहीं है ढंग से तो क्या होगी, व्याधि होगी। याद हुआ सबको? इसलिए खाना हमें संध्या काल से पूर्व या पश्चात खाना है। तो मेनली कोशिश करा करो, जो जैन धर्म में लिखा है, मैं उस चीज को सही मानती हूँ, जो जैन धर्म में लिखा है कि अंधेरा होने से पहले खाना है, सूर्यास्त से पहले खाना है, ठीक है। संध्या काल का मतलब होता है जिस टाइम सूर्यास्त तो हो रहा होता है उससे भी पहले खा लो, और अगर उस टाइम नहीं खा रहे तो वो तो वैसे सूर्यास्त का टाइम है फिर। ये सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं है, सनातन धर्म में ही शुरू से लिखा हुआ है हाँ कि खाना संध्या काल से पहले खा लेना चाहिए। जैन मत तो बहुत बात, सनातन जो आयुर्वेद है नहीं मैं आपके सर थोड़ी है जैन मत। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे। एक्चुअली क्या होता है ना, उदाहरण वो देना होता है जो करंटली लोग देख रहे होते हैं। अभी लोगों को सनातन की बात कहूंगी ना तो वो ये सोचेंगे कि मैम सनातन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जैन धर्म एक्चुअली अभी फॉलो कर रहा है
आयुर्वेद के अनुसार आप बताएं ना, आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद भी यही कहता है कि भाई खा लेना चाहिए। हाँ, ये तो वो तो मैं तो यही कह रही हूँ कि जो भी मैं बातें करती हूँ वो मैं मन से कुछ नहीं कह रही होती हूँ, ठीक है। वो सब हमारे वेदों में लिखी हुई है। ये बात तो मैंने क्लास के शुरू में ही कह देती हूँ कि मैं मन से कोई भी बात नहीं कहूंगी, सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है, हमारे अर्थवेद में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, संहिताओं में लिखा है, ठीक है। उसके बाद में हम ये संध्याकालीन की बात थी, संध्याकालीन की बात हो चुकी है। 5 ही चीजें हैं जो हमें, मतलब और भी हैं, बट वेदों में जो जिनको प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी है, ठीक है। तो इस तरह नहीं करनी है। अब बताओ करनी क्या है, तो कौन इस, कौन इस, बताएंगे करनी क्या है? इसके लिए एक एक क्वेश्चन था इसमें जी। अभी ये भोजन के बारे में बताया, तो इसलिए मेरा आग्रह था कि इसमें अपन क्लास में समय थोड़ा चेंज करना चाहिए, या तो आधी घंटा पहले करो या बाद में करो, नहीं तो भोजन के समय रहता है ये अभी। तो और पहले खा लो। और अब इसी बात पे तो एक और आंसर दे देती हूँ। पहले के टाइम जी। में एक बार ऋषि मुनि भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और बोलते हैं कि धरती लोक पे प्रभु बीमारियां बढ़ रही है, तो क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने हमें कह दिया, ऋषियों को, हमारे को, कि 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ। उन्हें याद रहा नहीं, नीचे आके गलती से निकल गया 2 बार खाओ और 1 बार नहाओ। 1 बार खाओ ना, दिन में खाओ, कौन मना कर रहा है? आई बात समझ में? काम भी तो कर रहे हैं ना। ये सब ठीक भी है, मेरा आयुर्वेद मतलब पे, ये भी आयुर्वेद पे केंद्रित है, ये भी आप वेद की कर रही है कथन